हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, जो यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, जो आज राज्य के जो एग्ज़ाम होते हैं सी टेट के लिए या वो टीचर वैकेंसी के लिए, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में आज हम सीखेंगे, उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए ये जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बहुलांक। क्या कहते हैं? बहुलक या बहुलांक कहते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर महोदय ने किया था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। कौन से सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। फिर अगला देखते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। किसने? विनय साइमन ने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम क्या है? सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सीखने के नियम है, लेकिन तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। सीखने में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया था? तो उसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव महोदय ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो कोहलर ने प्रतिपादन किया। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है हमारी? प्रेरणा प्रक्रिया है। फिर विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय कौन सा है? पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय प्रकार है किसके? संवेग के। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल कौन सी है? तो अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। फिर यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। फिर अगला देखते हैं 15 नंबर, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? असफलता को तो विस्मृत कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृत कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो क्या माना जाता है? सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? सामान्य बुद्धि का बालक। हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरों का मनोवैज्ञानिक। किसकी व्याख्या करता है? किशोरों का मनोवैज्ञानिक। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? तो किसने महत्व दिया था? तो
फ्रायड महोदय ने महत्व दिया था। किसने? फ्रायड महोदय ने। फिर अगला देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो डब्ल्यू ऊंट ने स्थापित किया था। किसने? डब्ल्यू ऊंट ने स्थापित किया। फिर अगला देखते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो मैक्स वर्थीमर ने रखी। किसने? मैक्स वर्थीमर ने रखी। संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? तो संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्मृति से संबंधित है। सी इज राइट आंसर, और इसमें हमारा हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? तो किस वर्ग का है? गेस्टाल्टवादियों का है। किसका है? गेस्टाल्टवादियों का है। फिर अगला देखते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसके मापन हेतु? बुद्धि के मापन हेतु। फिर अगला देखते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। किसने दिया? स्किनर ने दिया। फिर 25 नंबर, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो हमारा किसका है? गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान। फिर 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो हमारी 125 होगी। कितनी होगी? 125 होगी। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत मानता है? हमारा जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है। फिर अगला, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो संवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। फिर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। किस विकास से? नैतिक विकास से। अगर आप लोगों को ये टेट का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, थैंक यू।